ब्लैकवुड मैनर शाम के समय बहुत बड़ा लग रहा था। उसकी खिड़कियां खाली थीं और उसके गेट 40 साल से जंग लगे हुए बंद थे। राघव, एक पैशनेट पेंटर, को उसके डिके में भी सुंदरता दिखती थी। मीरा, उसकी पार्टनर, को बस डर लग रहा था जब वे अंदर गए। हवा दुख से भरी हुई थी, सन्नाटा बहुत गहरा था। अंदर धूल और जालों ने भूले हुए फर्नीचर को ढंका हुआ था और हर कदम एक चेतावनी की तरह गूंज रहा था। बड़े ड्राइंग रूम में एक दीवार गहरे अननेचुरल काले रंग से पेंट की हुई थी, जो सारी रोशनी सोख लेती थी और ठंडक फैलाती थी। राघव मंत्रमुग्ध हो गया। उसे अपना नया कैनवास बताया, मीरा के बढ़ते डर से अनजान। उसने उससे इसे अकेला छोड़ने की विनती की, कुछ बुरा महसूस करते हुए, लेकिन वह पहले ही अपने विजन में खो चुका था। राघव के लिए यह एक मास्टरपीस था जो पैदा होने का इंतजार कर रहा था। मीरा के लिए यह एक ओमेन था। उसने बस पोटेंशियल देखा। उसे कभी शक नहीं हुआ कि दीवार आर्ट का नहीं, बल्कि एक विक्टिम का इंतजार कर रही थी। ब्लैकवुड मैनर में अंधेरा अभी अभी जागा था। राघव ब्लैक वॉल को लेकर ऑब्सेस्ड हो गया। उसके सामने घंटों बिताता, बाकी सब निग्लेक्ट करता। वह वॉइड पर लाइफ पेंट करने की बात करता था, लेकिन मीरा ने देखा कि दीवार उसे कंज्यूम कर रही थी। उसे ढकने की उसकी विनतियों को डिसमिस कर दिया गया। उसने बस आर्टिस्टिक चैलेंज देखा। जब उसने पेंट करने की कोशिश की तो रंग फिसल गए। दीवार ने उसे रिजेक्ट कर दिया। डिटरमिन्ड होकर राघव ने पेंट को स्क्रैप किया, हवा में काली धूल भर दी। परतों के नीचे एक छिपा हुआ पोर्ट्रेट सामने आया। एक आदमी जिसका चेहरा एक साइलेंट स्क्रीन में मुड़ा हुआ था, आंखें डर से चौड़ी थी। यह इमेज बहुत हॉन्टिंगली रियल थी। हर लाइन में एगनी खुदी हुई थी। राघव का फैसिनेशन और गहरा हो गया। मीरा का डर हॉरर में बदल गया। दीवार सिर्फ एक कैनवास नहीं थी, यह एक सीक्रेट था जो दफन रहना चाहता था। मीरा ने हेल्पलेस होकर देखा जब राघव ने आर्ट नहीं बल्कि एक नाइटमेयर अनकवर किया। पेंटिंग में आदमी फंसा हुआ लग रहा था, सिर्फ दीवार पर नहीं बल्कि उसके अंदर। घर का अंधेरा फैल रहा था। उस रात मीरा ने ड्राइंग रूम का सपना देखा। ब्लैक वॉल पानी की तरह हिल रही थी। एक दुखद औरत निकली, उसकी आंखें खाली थीं। उसकी आवाज मीरा के दिमाग में एक विस्पर थी, सील मत तोड़ो, उसे आजाद नहीं करना चाहिए। औरत का चेहरा एक साइलेंट स्क्रीन में मुड़ गया और फिर अंधेरे में घुल गया। मीरा जागी, दिल तेजी से धड़क रहा था। चेतावनी उसकी मेमोरी में बैठ गई थी। उसने राघव को सब बताया, उससे रुकने की भीख मांगी। उसने उसके डर को नाइटमेयर्स बताकर डिसमिस कर दिया। पहले ही पोर्ट्रेट से ऑब्सेस्ड था। यह बस एक सपना है मीरा, उसने कहा, उसके डर से अनजान। दीवार का सीक्रेट अपनी पकड़ मजबूत कर रहा था। मीरा को पूरी तरह अकेला महसूस हुआ। घर का सन्नाटा अब वॉचफुल था। चेतावनी गूंजी, दीवार एक कीमत मांगती है। राघव को यह सुनाई नहीं दिया। पोर्ट्रेट के सामने आने के बाद हवेली की हॉस्टिलिटी बढ़ गई। दरवाजे चरमराते हुए खुले, रात में पैरों की आवाजें गूंजती थीं और मीरा का रिफ्लेक्शन शीशों से गायब हो गया। राघव ने पुराने घर को दोषी ठहराया, सच देखने से इनकार कर दिया। दीवार कराहने लगी और खरोंचने लगी। रात में आवाजें एगोनाइजिंग स्क्रीम्स में बदल गई। मीरा लगातार डर में जी रही थी, शैडोज और विस्पर्स से हॉन्टेड। घर जिंदा लग रहा था। उसकी बीमारी ड्राइंग रूम से फैल रही थी। पोर्ट्रेट की एगनी हर कोने को इन्फेक्ट कर रही थी। मीरा जानती थी कि उसे सच का पता लगाना होगा इससे पहले कि घर उन्हें कंज्यूम कर ले। दीवार अब सिर्फ एक प्रेजेंस नहीं थी, वह एक प्रेडेटर थी। समय कम था। डेस्परेट होकर मीरा ने पुराने केयरटेकर को ढूंढा, जिसने आखिरकार हवेली का सीक्रेट बताया। 40 साल पहले एक टॉर्मेंटेड आर्टिस्ट जिसका नाम जूलियन था, उसने अपनी पत्नी एलारा को ब्लैक वॉल के पीछे जिंदा ईंटों से चुनवा दिया था। उसे अपना मास्टरपीस कहा था। जूलियन ने गिल्ट में अपना ही स्क्रीमिंग पोर्ट्रेट पेंट किया था, इससे पहले कि अपनी जान ले ले। काले पेंट का मतलब हॉरर को छिपाना था, लेकिन बुराई बनी रही। एलारा का भूत चेतावनी में रोया। जूलियन की आत्मा टॉर्मेंट में चिल्लाई। दीवार टूम्ब और प्रिजन दोनों थी, जो उन्हें खाती थी, जो उसे डिस्टर्ब करते थे। वह आजाद होना चाहता है। केयरटेकर ने चेतावनी दी, लेकिन दीवार तोड़ने से हेल अनलीश हो जाएगा। मीरा को एहसास हुआ कि दीवार की भूख शांत नहीं हुई थी। वह इंतजार कर रही थी। सच किसी भी नाइटमेयर से ज्यादा टेरिफाइंग था। उसे राघव को रोकना होगा, इससे पहले कि बहुत देर हो जाए। मीरा तेजी से वापस भागी। राघव को दीवार के सामने पाया, हाथ में स्लेज हैमर था। जूलियन की मैडनेस से पोजेस्ड। उसने सच चिल्लाया, लेकिन वह खो चुका था। जिद कर रहा था कि दीवार एक गेटवे थी,
टूम नहीं। उसकी विनतियों को अनदेखा करते हुए राघव ने दीवार को तोड़ा। हर बार से एक गहरी ठंडक निकलती थी। एक आखिरी स्विंग से दीवार टूट गई। एक काला वॉइड सामने आया। एक कंकाल का हाथ बाहर निकला, राघव को पकड़ लिया और उसे अंधेरे में खींच लिया। दीवार खुद को सील कर लिया। पोर्ट्रेट को छोड़कर सारे सबूत मिटा दिए। अब दो चेहरे अनंत एगनी में चिल्ला रहे थे, जूलियन और राघव के। मीरा बस देख सकती थी, हॉरर से पैरालाइज्ड। घर ने एक और आत्मा को क्लेम कर लिया था। दीवार की भूख शांत हो गई थी अभी के लिए। ब्लैकवुड मैनर का कर्स बढ़ गया था। सुबह मीरा को दीवार इंटैक्ट मिली, लेकिन राघव का चेहरा अब जूलियन के बगल में चिल्ला रहा था। पुलिस को कोई सबूत नहीं मिला, बस राघव का आखिरी नोट, मैं अब दीवार का हिस्सा हूं। मामला बंद हो गया। मीरा टूटी हुई रह गई और घर को फिर से सील कर दिया गया। ब्लैकवुड मैनर लेजेंड में वापस आ गया। उसका सीक्रेट दुगना हो गया, उसका कर्स गहरा हो गया। स्थानीय लोग भूखी दीवार की फुसफुसाहट करते थे, अगले विक्टिम का इंतजार करते हुए। चांदनी रातों में कुछ लोग कहते हैं कि आप आवाजें सुन सकते हैं। एलारा, जूलियन और राघव पत्थरों से विनती करते हुए। उनकी चेतावनी साफ है, उस दीवार को मत छूना। हवेली खड़ी है, पेशेंट और वॉचफुल, उसका अंधेरा अनडिस्टर्ब्ड। कहानी बनी रहती है, समय के साथ एक चिलिंग इको। दीवार हमेशा इंतजार कर रही है।